पूना पैक्ट 5वां अध्याय। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, उस समय पूरे हिंदुस्तान में सभी गांधी जी के प्राण के बचाने के लिए कहीं ईश्वर से प्रार्थना करते तो कहीं सनातनी हिंदुओं से अनुरोध करते कि अब अछूतों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करने का प्रण करके गांधी जी के प्राण बचाओ। शिमला में भी ऐसी ही एक विराट सभा हुई। इस सभा के सभापति राजा नरेंद्र नाथ थे। इस सभा में जो प्रस्ताव पास हुए उन सभी प्रस्तावों द्वारा ये कहा गया कि गांधी जी के आमरण अनशन करने के अटल निर्णय से देश में जो भावनाएं फैल गई हैं उनका ध्यान रखते हुए प्रत्येक हिंदू संघ को अस्पृश्यता को मिटाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को लगा देनी चाहिए। साथ ही ये भी प्रयत्न करना चाहिए कि अछूतों पर जो मजबूरियां आरोपित हैं वे नष्ट कर दिए जाएं और जिस स्कूल, सड़क, तालाब, सराय या और किसी अन्य चीज को जिसका सवर्ण हिंदू प्रयोग करता हो अछूतों के लिए भी खोल दिए जाएं। इस सभा में राव बहादुर MC राजा ने दिल खोलकर भाग लिया, किंतु सभा में भाग लेने का अभिप्राय भी स्पष्ट ही था। वे यह स्वप्न देख रहे थे कि हिंदू महासभा के सभापति बन जाएंगे और इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदू महासभा के सभापति बनने के पूर्व ही पूर्ण रूप से हिंदू बन जाएं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पूर्व डॉक्टर अंबेडकर नासिक में अछूतों के सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। नासिक में रामकुंड नामक एक घाट है। अछूत इस घाट पर स्नान करने के अधिकार से वंचित थे। अप्रैल 1931 में जब अछूतों के इस सत्याग्रह ने बहुत जोर पकड़ लिया तब शांति की रक्षा के नाम में नासिक के कलेक्टर ने दफा 144 लगा दिया। कलेक्टर का ये कहना था कि जब तक हाई कोर्ट से अछूतों को ये अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता तब तक अछूत रामकुंड में नहीं नहा सकते। विवश होकर अछूतों को ये सत्याग्रह रोक देना पड़ा था। जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को लंदन से लौटने पर इस स्थगित का समाचार प्राप्त हुआ तो यह सोचने लगे कि इस कार्य को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता था। अतः उन्होंने यह बेहतर समझा कि बम्बई हाई कोर्ट से अपील की जाए। श्री युत गायकवाड़ ने, जो नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के मंत्री थे, बम्बई हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस मुकदमे का भार डॉक्टर अंबेडकर पर तो था ही, कई दूसरे मुकदमे भी उसी समय उनके पास आ गए। अन्य मुकदमों में जो महत्वपूर्ण मुकदमा था वो सावंतवाड़ी का मुकदमा था। इस मुकदमे में कुछ अछूत फांसी की सजा में दंडित किए जा चुके थे। अछूतों पर यह अपराध लगाया गया था कि उन्होंने अपने गांव के हिंदू जमींदार की हत्या कर डाली थी। इस मुकदमे में हिंदू और खंदू दो अछूत विशेषकर और उनके अतिरिक्त 17 अन्य अछूत 21 अछूतों को सेशन से मुक्त किए जाने पर भी हत्या के अपराधी ठहराए गए थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।